भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर ने सनसनीखेज बयान दिया है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि पूर्व एटीएस चीफ हेमंत करकरे को सन्यासियों का शाप लगा था। भोपाल में मीडिया से बात करते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने अपने ऊपर प्रताड़ना के कई आरोप लगाए। भाजपा उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि एटीएस मुझे 10 अक्टूबर 2008 को सूरत से मुंबई लेकर गई थी। मुंबई में एटीएस ने 13 दिन तक बंधक बनाकर रखा हुआ था। इस दौरान पुरुष एटीएस कर्मियों ने बहुत प्रताड़ित किया। जब मुझे अंदर लेकर के गए तो इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए। जब वो मुझसे पूछा, तमाम सारे प्रश्न करता था, क्यों ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। मैंने कहा मुझे क्या पता, भगवान जाने। तो क्या ये सब जानने के लिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको आवश्यकता है तो आप अवश्य जाइए। आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है। जब किसी की मृत्यु होती है या जन्म होता है तो सूतक लगता है। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था। और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। ऐसी ही आसुरी शक्तियां जब यहाँ व्याप्त हो गई, 2008 में जब मैं जेल गई, पूरा दृश्य मुझे समझ में आया। और जब ये धर्म विरुद्ध गया और ये कांग्रेस धर्म विरुद्ध गई, सूत्रधार ये है, इसका समापन हमें करना है। जब 2008 में ये सब षड्यंत्र देश के विरुद्ध रचा गया, सन्यासियों को अंदर डाला गया, निरपराध अंदर डाला गया, उस दिन मैंने कहा इस शासन का अंत हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। और आज वो प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है। वहीं दूसरी ओर साध्वी के मुंबई हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे को लेकर दिए गए विवादित बयान पर देश भर से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आइए सुनते हैं विभिन्न दलों के नेताओं ने इस पर क्या कहा। I think these are the worst days for our country कि जब आपने ऐसे कैंडिडेट्स आप लोगों को दे रहे हो कि जो इस किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं हेमंत करकरे जैसे मार्टियर के खिलाफ, शहीद के खिलाफ। तो ये लगता है हमारे मुल्क के बुरे दिन आ गए हैं कि लोगों को आप चॉइस क्या दे रहे हो कि एक लेडी जिसके खिलाफ चार्जशीट है, जो जेल में रही है, जिसके खिलाफ इतने घिनौने चार्जेस हैं, तो आप उसको इलेक्शन में खड़ा करके लोगों को क्या कहने की कोशिश कर रहे हो कि हम जो whatever the lady stands for, तो that means BJP stands for all those things whatever the lady is। हेमंत जी के बारे में जो भी कहा है ये बहुत ही गलत बात है, इसका हम पक्ष नहीं लेते। लेकिन साध्वी प्रज्ञा के बातों को इतना तूल देना कोई मानी नहीं रखता। ये कौन है, क्या है, सब लोग भली भांति जानते हैं। किस कारण ये जेल में थी, किस वजह से थी, ये सब लोग जानता है। बीजेपी का जो अंदर का जो मन है वो साध्वी प्रज्ञा है। जो सोच साध्वी प्रज्ञा की है वही बीजेपी का हिडन दिल में बात है। ये दिखावटी, बनावटी और मिलावटी राजनीति करने वाले लोग हैं बीजेपी। इतना ही कहूंगा कि हेमंत करकरे एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार पुलिस अफसर थे जो कि देश की सुरक्षा के लिए शहीद हुए। आज उनकी शहादत पर हम सबको गर्व होना चाहिए। जिसने देश के लिए शहादत दी उसके बारे में किसी को कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। शहीद हुए हेमंत करकरे को लेकर साध्वी के विवादित बयान पर पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया है। भोपाल से उम्मीदवार बनने के बाद साध्वी प्रज्ञा गुरुवार को पहली बार मीडिया के सामने आई थी। गौरतलब है कि हेमंत करकरे 26/11 मुंबई में हुए आतंकी हमले में आतंकियों की गोलियों का शिकार हुए थे। इसके अलावा जिस केस में साध्वी प्रज्ञा आरोपी थी, उस मालेगांव सीरियल ब्लास्ट की जांच इनके पास ही थी। हालांकि उनकी चार्जशीट पर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे।